आर्यम आर्यम गुरुदेव। गुरुदेव, मेरे एक सवाल है आपसे कि हम सब लोग अपने कामकाज के पीछे, दुकान हो, ऑफिस हो या जो भी काम हम अपना कर रहे होते हैं, उसी के पीछे इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं और वो हमारी इतनी टॉप प्रायोरिटी हो जाती है कि हम लोग अपने लिए समय ही नहीं निकाल पाते। अपने लिए समय क्या, कहीं हम जा नहीं सकते, इतना पैसा कमाने में लगे रहते हैं। और मुझे लगता है शायद जब एक टाइम जब ये इतना पैसा आता होगा तो शायद हम अपनी सेहत में इतनी, हमारी सेहत इतनी ख़राब हो जाती होगी कि हम कहीं जा नहीं सकते होंगे, हम पहाड़ों पे उस टाइम शायद चल नहीं सकते होंगे, या जो हम खान पान का एक मज़ा स्वाद ले सकते हैं उस टाइम हमारे दांत नहीं होंगे। तो ये कब समझ आएगा लोगों को कि हमें हमें हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी क्या चाहिए? खुश रहो प्रिय शालिनी। मैं हमेशा अपने उद्बोधनों में सदा एक ही बात को कहता रहा हूँ कि न भूतो न भविष्यति, ना तो पास्ट में जो बीत गया उसका कुछ आना जाना है नहीं, उससे कुछ हमें प्राप्त होता नहीं, और ना भविष्यति यानी कि जो ना फ्यूचर में, ना तो क्या होगा, हम ऐसा कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम वहाँ जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ना तो इसमें समय को जाया करो, ख़राब करो, और ना ये कि हम वो कर लेते, हम ये कर लेते, हम फलानी जगह चले जाते, हमने ये नहीं किया। ये जो रिग्रेट है, ये जो पश्चाताप है, ये बड़ा नपुंसक है। ये बिल्कुल बेकार चीज़ है, इससे कुछ पैदा नहीं होता। और भूत की जो कल्पनाएं हैं, भूत के जो अनुभव हैं, वो हमारे दुख पैदा करते हैं। भविष्य की जो अवधारणाएं हैं वो हमें सिर्फ हाइपोथेटिकली एक दुनिया में ले जाती हैं जहां सिर्फ हम स्वप्न लोक में विचरण करते हैं। और जो वर्तमान, जो टिल मोमेंट, जो इस समय आपके हाथ में है, उस पर हम कभी ख्याल ही नहीं कर पाते, उसको हम कभी देख ही नहीं पाते। सच्ची बात तो यह है कि उसको हम कभी जी ही नहीं पाते हैं, उसके बारे में हमारा कोई ख्याल होता ही नहीं है। तो हमेशा व्यक्ति को अपने जीवन में, जो हमारे जैसे पुरानी आश्रम व्यवस्था थी, उसमें हमारे 25-25 साल के 4 क्रम रखे गए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो उसमें सभी चीज़ों का आनंद, हमारा संपूर्ण जीवन का वांग्मय उसमें समाहित होता था। हमारे जीवन में पूरी पूर्णता आती थी। और हमने देखिए सबको आश्रम कहा, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, एक मतलब बचपन से लेकर के 25 साल तक ब्रह्मचर्य, 25 साल से लेकर के 50 साल तक गृहस्थ जीवन, 50 साल से लेकर के 75 वर्ष तक वानप्रस्थ, वनों में रहना, प्रकृति के साथ रहना, पेड़ पौधों के साथ रहना, जंगलों में रहना, और 75 से लेकर के 100 वर्ष तक संन्यास आश्रम, जिसमें आप सभी तरह के मोह से मुक्त होकर के परमात्मा की प्रार्थना में अपने जीवन को लीन करते थे। उस लय में एक लय हो जाते थे और ईश्वरीय अवधारणाओं के साथ अपने जीवन का एक संबल स्थापित करके फिर परमात्मा के कदमों में एक संपूर्ण मनुष्य के रूप में प्रस्तुत होते थे। तो फिर मोक्ष भी प्राप्त होता था, जीवन भी ठीक चलता था, अब भरा पूरा जीवन भी देख पाते थे, अब अपने नाते पोती सबके भरे पूरे जीवन के एक साक्षी बनते थे। अब धीरे धीरे कृत्रिमता इतनी हावी हुई कि हमें लगता है कि जैसे सब कुछ हम ही करने वाले हैं, सारा कुछ हमारे करने से ही हो जाने वाला है, परमात्मा के हाथ में कुछ भी नहीं है। और जब हम सारा प्रबंधन स्वयं करना चाहते हैं तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बहुत बार मेरे अनुभव में ऐसा आया है कि जो कॉस्मिक ऊर्जाएं हैं, जो परमात्मिक शक्तियां हैं, वो एक कदम ठिठक के थोड़ा पीछे हो जाती हैं। वो कहती तुम कर रहे हो ना मैनेजमेंट, तुम कर लो, तुम अपने तय करो जो तुम कर सकते हो। तो अपने तय जो होना था वो तो हो ही गया। जो 30 साल के हैं वो भी देख चुके हैं पिछले 10 सालों में क्या कर लिया है, जो 50 साल के हैं वो भी देख चुके हैं पिछले 30 सालों में क्या कर लिया है, जो 75 साल के हैं वो भी देख लिए पिछले 50 वर्षों में और 55 वर्षों में क्या कर लिया है। तो आपका मैनेजमेंट और प्रबंधन कहीं काम आया नहीं है। अगर आपका प्रबंधन, आपका मैनेजमेंट कहीं अच्छे ढंग से काम आया होता तो आपका जीवन आज सुख की सेज होता, आपके जीवन में सर्वत्र फूल ही फूल खिले हुए होते। फिर इतना विषाद, इतना दुख, इतना कलेश, इतनी कलह, इतनी परेशानियां क्यों कर हैं? कहीं हमारे निर्णय में त्रुटि रही है, कहीं हमारे फैसलों में कोई दोष रहा है, कहीं हम कोई चीज़ ठीक से नहीं कर पाए हैं। और जैसा तुमने कहा कि हम हर चीज़ का एक वक्त है, कहते ना, सैर कर दुनिया की गाफिल, सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। मैं जब अपनी यात्राओं में गया, मुझे खूब घूमने का मौका मिला ईश्वर की कृपा से। लगभग 70% भारत और लगभग 60% 65% वर्ल्ड मुझे देखने का मौका मिला। तो मैंने देखा कि हमारी यात्राओं में ऐसे बहुत से बुजुर्ग, वो उस उम्र में यात्रा पर निकले। भारत में हम जा रहे थे महापरिनिर्वाण यात्रा पर, बुद्धा के सारे स्टेप्स को कवर कर रहे थे, बुद्ध जहाँ जहाँ घूमे। तो उसमें कई दंपत्ति हमारे साथ ऐसे थे, बुजुर्ग जो 80+ थे,
वो अमेरिका से थे, बाकी जगह से थे, ना वो ठीक से कहीं खाना खा पा रहे थे, ना वो ठीक से किसी यात्रा का आनंद ले पा रहे थे। बस जहाँ जाकर रुकती थी वो बस में ही बैठे रहते थे। फिर जब हम उस पहाड़ी से चढ़ करके या ऊंचाई से आकर वापस आते थे तो पूछते थे मंदिर में क्या है, वहाँ आपने क्या देखा, उस नदी में आपने क्या, नौका में आप बैठे, कुछ भी नहीं, बस वो एक तरह से उन्होंने बस की ही यात्रा की। और वो बड़ा पश्चाताप से भरे थे। ऐसे कई कपल थे जिन्होंने कहा कि हमने अपना जीवन व्यर्थ ही गंवाया और समय रहते हम ये सब नहीं ले पाए, इसका आनंद नहीं ले पाए। तो जैसा तुमने कहा कि जब हमारे हाथ पैर ठीक चल रहे हैं, जब हम पूरी तरह से होशपूर्ण हैं, जब हम पूरी तरह से शक्तिपूर्ण हैं, तभी हमें इस जीवन के सभी स्वादों का आनंद लेना चाहिए, सभी यात्राओं को करना चाहिए, सब तरह के अनुभवों को अपने जीवन में समाहित करना चाहिए। 32 वर्ष की अवस्था में आदि शंकराचार्य पूरे भारत में चारों धामों की स्थापना करने के बाद, 4 पीठ की स्थापना करने के बाद, जो आदि शंकराचार्य पीठ कहलाती हैं, और पूरे धर्म का प्रचार करने के बाद, बहुत सारे महानतम ग्रंथों की रचना करने के बाद परमात्मा को उपलब्ध हो गए। इतना काम छोड़ गए जो 1000 वर्ष में भी व्यक्ति नहीं कर पाता है। सबके पास 24 ही घंटे हैं। वही 24 घंटे देश के प्रधानमंत्री के पास हैं, वही 24 घंटे राष्ट्रपति के पास हैं, वही 24 घंटे बिल गेट्स के पास हैं, वही 24 घंटे आपके और मेरे पास हैं। हम कैसे उनका उपयोग करते हैं, किस तरह से उसका सदुपयोग करते हैं, सब कुछ इस पर निर्भर करता है। तो आप किसी चीज़ को भी, जो भी अशुभ है, जो भी खराब है, जो भी ना करने जैसा है, उसको तो टालो। कल करेंगे, परसों करेंगे, हफ्ते भर बाद करेंगे, महीने भर बाद करेंगे, उसे टालते जाओ। और जो भी शुभ है, जो भी श्रेष्ठ है, जो भी अच्छा है, जो सुखकारी है, जो आनंद का प्रदायक है, उसको तुरंत करो, उसमें डिले ना करो बिल्कुल भी। कहते ना शुभस्ते शीघ्रम, जो भी शुभपूर्ण है उसे तुरंत करो, उसको बिल्कुल मत टालो कल के लिए, क्योंकि जीवन का कुछ भरोसा होता नहीं है कभी। और हम फिर हमारे सपने और हमारी चीज़ें हमारे साथ ही फिर चली जाती हैं। तो आपके जीवन आपके अनुसार निर्धारित हो सके, आपके अपने जो संकल्प हैं, आपके जो अपने स्वप्न हैं, उनकी प्रतिपूर्ति हो सके, आप किसी रिग्रेट के साथ ना जिएं, आप पश्चातापपूर्ण जीवन में ना फंसे हों, आपके जीवन की जो प्रफुल्लता है, आपके जीवन की जो पुलक है, उसको आप साक्षी भाव से देख सकें और अपने जीवन को संपूर्णता के साथ जी सकें। यही हमारी शुभकामना है। ओम स्वस्ति अस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव